हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का एक सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का एक सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और ये आपके संस्कृत खंड के प्रथम पाठ से लिया गया है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं गाइज। और ये आपके फर्स्ट लेसन जो वाराणसी वाला है उसी से है, ठीक है। वाराणसी मतलब बनारस, जो आपका पाठ है उसी से ये गद्यांश लिया गया है। और मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं और अगर आप इसे तैयार नहीं करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको पेपर में मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तब कहोगे कि अगर मैंने तैयार कर लिया होता तो मेरे 4 नंबर यहां से मिल जाते, ठीक है। और तैयार करके जाइए, मेरा 100% गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस जो गद्यांश लिया गया है इस गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद, ठीक है। संदर्भ भी बताऊंगा और उसका अनुवाद भी करके बताऊंगा और एकदम आसान शब्दों में, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। क्या लिखा है? तो लिखा हुआ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता अस्या घाटना वलाय कीर्ति पंडिता धौलाय चंद्रिकाय बहुराजते आगर्त्या पर्याटिका सुदुर्लभे देश भये नित्यम अत्र आयानति अस्या घाटना च शोभा विलोकय इयं बहु प्रशंसान्ति, ठीक है। तो आपका ये एक गद्यांश है संस्कृत का और इसका अब हम आपको बताते हैं संदर्भ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश क्या है। तो यह एक गद्यांश है आपका, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। क्या लिखेंगे? जो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ संदर्भ का मतलब क्या है। प्रस्तुत गद्यांश यानी कि जो यह गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारी किताब से, हिंदी के किस किताब से? तो हिंदी के किताब से और संस्कृत खंड के वाराणसी, जो वाराणसी वाला पाठ है उस पाठ से लिया गया है, ठीक है। उद्धृत मतलब वही लिया गया है, ठीक है। तो यह जो गद्यांश है मतलब यही इसमें पहचानना होता है, ठीक है। तो आप यही मतलब इसीलिए देता है, ठीक है, कि देखें बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया है या फिर वैसे ही, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो यह गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान देना, वाराणसी सबसे पहले आपको इसमें लिखा मिल जाएगा और यहाँ पे प्राचीना नगरी ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। अगर ये गद्यांश नहीं आता है, कोई दूसरा भी आ जाता है मान लीजिए, तो आपको ऐसे पहचान कर सकते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। और अगर आप कमज़ोर हैं तो ऐसे मतलब पहचान कर सकते हैं और 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत आप यहाँ पे इसे अनुवाद कर देना अपनी भाषा में, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। और अगर आप इस गद्यांश को दोबारा मतलब सुनना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पिछाड़ कर सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अनुवाद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अनुवाद में यहाँ पे ऐसे अनुवाद हेडिंग डालना और इसमें लिखना वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है, ठीक है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। जैसे आपको वहाँ पे गद्यांश में लिखा हुआ पहले ही आपने देखा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वाराणसी या फिर यहाँ पे बनारस लिख सकते हैं। तो वाराणसी सुप्रसिद्ध मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन का मतलब होता है जो वहाँ पे आपने पढ़ा कि प्राचीना नगरी, तो प्राचीन मतलब होता है पुराना, तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुराना नगर है यानी कि शहर है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, ठीक है। तो जो आपने पहले ही पढ़ा कि इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक कट कर दिया है मैंने, ठीक है, से युक्त को यहाँ पे कट है, ठीक है, आप इसे नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता का ये मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद में है जो आपका गद्यांश है वह है
उसके बाद में लिखा हुआ है अस्या घटना वलाया कीर्ति पंडिता धौलाया चंद्रिकाय बहुराज्यते। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति, पंक्ति मतलब होता है लाइन, जो इसकी घाटें हैं उस घाटों की घुमावदार पंक्ति मतलब वही लाइन, इसकी घाटों की घुमावदार लाइनें श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठीक है, कैसी लगती हैं? तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे, और उसके बाद में आपका गद्यांश है आगर्त्या पर्यटका सुदुर्भे देश भये नित्यम अत्र आयान्ति। तो इसका मतलब हो जाएगा असंख्या, असंख्या मतलब वही जिसकी गणना ना की जा सके। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, असंख्या यात्री भ्रमण करने के लिए क्या लिखेंगे? असंख्या यात्री भ्रमण करने के लिए मतलब वही जो बहुत सारे यात्री हैं वह घूमने के लिए दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख दीजिए कि असंख्या यात्री भ्रमण करने के लिए, यहाँ पे लिए लिख लेना, के लिए दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगली लाइन है आपकी गद्यांश की वह है अस्या घाटना चा शोभा विलोकय इमा बहु प्रशंसान्ति। तो इसका मतलब हो जाएगा और इसके घाटों की शोभा देखकर, तो और इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा होती है या प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और इसकी घाटों की शोभा देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं।